गीता अध्ययन के आज के संडे स्पेशल सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ आज फिर मेडिटेशन करने वाले हैं। धारणा, ध्यान और समाधि। पिछले हफ्ते में हमने इन्हीं चीजों को सर के साथ छठे अध्याय के श्लोकों में जाना, और जब हम किसी चीज को जान लेते हैं उसके बाद उसको करने का आनंद ही अलग होता है। तो आइए आज एक बार फिर से चलते हैं मेडिटेशन के लिए सर के साथ। प्रणाम सर। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। मेरी आवाज ठीक आ रही है? अभी तो ठीक है, लेकिन जब आप समाधि में शुरू हो जाते हैं तब कम हो जाती है, थोड़ा ध्यान रखें। मैं कोशिश करूंगा जी, हर बार वैसे तो करता हूँ। हम माइक फिक्स करने आ रहे हैं आपके घर एक दिन, बड़े बड़े। वो भी है मेरे पास। पहले मैं ऑडियो रिकॉर्ड करता था ना, तो सारा सामान रखा हुआ था मैंने। परंतु मुझे लगता है कि यहाँ पे ठीक चल रहा है, बट आई डोंट नो। Anyhow, सबसे पहले तो मेडिटेशन शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी बातों पे विचार कर लें। क्योंकि जो हम अध्याय गीता की क्लास में कर रहे हैं वो ध्यान योग से ही संबंधित है। आशु जी ने जैसे बताया, जो सबसे बड़ी समझने वाली चीज है वो यह है कि मेडिटेशन कोई शॉर्टकट नहीं है। हम सोचें कि समाधि में पहुंचने का कोई शॉर्टकट है मेडिटेशन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये सोचें कि नो डाउट ध्यान जो है माइंड की प्योरिफिकेशन में हेल्प करता है, पर सोचे कि माइंड को प्योरीफाई करे बगैर हम ध्यान में सक्सेसफुल हो जाएंगे, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो हमें, जो भी लोग मेडिटेशन में अपने आप को लगाना चाहते हैं रेगुलर मेडिटेशन में, ये बहुत जरूरी है कि जो जो ये छठा अध्याय है, यहाँ पर अब जैसे 19वें श्लोक के बाद ध्यान की प्रॉपर प्रोसेस की बात की गई है, उससे पहले 3-4 श्लोकों में बात की गई है कि स्टेप्स क्या हैं मेडिटेशन के, किस आसन पर बैठना है, कैसे बैठना है, ऊंचा हो नीचा हो, वातावरण स्वच्छ हो, सांस पर कैसे ध्यान देना है, तो ये चीजें बताएंगे। इससे ये था प्रोसेस क्या है। इससे पहले बताया है कि हमारा व्यवहार, सोच, कर्म, जो अष्टांग योग में पहले जो बहिरंग साधना की बात आई थी ना, वो स्टेप्स, जब तक हम उन स्टेप्स में स्ट्रेंथनिंग अपनी नहीं करेंगे, अपने आप को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, तब तक ध्यान लगाना एक वेस्टेज भी नहीं मैं कहूँगा, बट जो आप अचीव करना चाहते हैं वो अचीव करना लगभग असंभव है। तो ये बहुत जरूरी है। अब आप ये देखिए, मान लीजिए कि हम सुबह शाम आधा आधा घंटा मेडिटेशन करते हैं। अगर कोई ज़्यादा करता है, मान लो 1-1 घंटा करता है, तो बहुत अच्छी बात है। तो ऑन एवरेज मैं आधा घंटा लेके चल रहा हूँ। कोई कम भी करता होगा, ज़्यादा भी करता होगा। और 8 घंटे मान लीजिए हम ऑन एवरेज सोने के निकाल देते हैं। 8 और 1 9, 24 में से 9 घंटे गए, बाकी बचे 15। अब 15 घंटे में हम क्या करते हैं, ये हमारी मेडिटेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप ये देखिए, हम कहते हैं कि शरीर स्वस्थ कैसे होगा, अगर हम न्यूट्रिशियस फूड खाएंगे, पौष्टिक भोजन करेंगे, ठीक है।
पौष्टिक भोजन खाने से क्या होगा, ये मैं 2-3 दिन पहले भी बात कर रहा था कि पौष्टिक भोजन खाने से अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है और ऑप्टिमली काम कर रहा है, अपने ढंग से काम कर रहा है, तो वो जूसेस प्रोड्यूस करता है जो हमारी बॉडी की नरिशमेंट में काम आते हैं, उससे हमारा शरीर स्वस्थ होता है। माइंड का फूड क्या है? जो हमारा मन है उसका फूड है वो जो हम 15 घंटे में कर रहे हैं। हम माइंड को क्या फीड कर रहे हैं उन 15 घंटों में? अगर हम वहां पर सब कुछ उल्टा पुल्टा कर रहे हैं और सोचें कि ध्यान में बैठ के सब चीजें ठीक हो जाएंगी, तो इससे बड़ी हमारी मूर्खता कोई नहीं हो सकती। ये बहुत जरूरी है और बहुत ही इनिशियल स्टेज पर हमें ये समझने की जरूरत है। अभी तक हम 7-8 सेशन मेडिटेशन के कर चुके हैं और बहुत लोगों ने ये भी कहा है, फीडबैक ये है कि हमें एंजॉय कर रहे हैं। और नो डाउट हम लोग जब इस ग्रुप पे बैठे हैं तो वी हैव सर्टन अमाउंट ऑफ प्योरिटी ऑफ माइंड, बट स्टिल आई थिंक कि हमें रेगुलर उस पर काम करने की जरूरत है। मैं अपनी बात कहूं अगर, तो मैं अभी उस चीज में कच्चा पाता हूं अपने आप को, टू बी वेरी फ्रैंक। इसीलिए मैं आपके ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूं, मैं अपने ऊपर उंगली उठा रहा हूं। परंतु अपने ऊपर उंगली उठा के मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये दिक्कत किसी के भी साथ हो सकती है। तो मान लो कि अगर मैं गलत हूं और मेरी गलती से कोई सीख के और बेटर कर रहा है, तो नथिंग लाइक दैट। तो कहने का भाव ये है कि हम क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या हमारा व्यवहार है। आप हर शब्द पे ध्यान दीजिए। हमारे द्वारा बोला गया हर शब्द, वो क्या बोल रहे हैं ये बहुत डिपेंड करता है। किस तरह बोल रहे हैं, किस एटीट्यूड के साथ बोल रहे हैं, वो बहुत डिपेंड करता है। हम क्या सुन रहे हैं? हम अगर बकवास सुनते हैं तो सोचें कि हमारा माइंड प्योरीफाई हो जाएगा मेडिटेशन करके, पॉसिबल नहीं है। हम बकवास शेयर करते हैं, किसी को बताते हैं, किसी से सुनते हैं, तो माइंड की प्योरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। बेकार का साहित्य पढ़ते हैं, उससे भी हमारी माइंड प्योरीफाई नहीं होगा। बेशक हम जो मर्जी करते रहे, हम जितना मर्जी मेडिटेशन करें, पूजा करें, जो मर्जी करें, जितना मंत्र जाप करें, जब तक इन चीजों में हम अपने आप को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, तब तक मेडिटेशन में कुछ भी अचीव कर पाना बहुत मुश्किल है। फिर हम पढ़ते क्या हैं, सुनते क्या हैं, बोलते क्या हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये भी बहुत जरूरी है कि लाइफ में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हम किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ये सारी की सारी अगर प्रिपरेशन हमारी नहीं ढंग की है, तो मेडिटेशन में बैठने से हमें जो हम चाह रहे हैं अचीव करना, जो हम सोचते हैं कि हमें मेडिटेशन में ऐसा करने से मिल जाएगा, तो वो दिक्कत वाली बात है। अब जैसे मान लो हम किसी का प्रवचन सुनते हैं, किसी की बात सुनते हैं, अगर मान लो वो कोई गलत तरह के विचार आपके साथ शेयर कर रहा है, तो वो कितना ही प्रवचन करने वाला हो, कितना ही बड़ा धर्मगुरु हो, वो आपकी कोई सहायता नहीं कर रहा। तो हम आप ये देखिए, पूरे दिन वो जो 15 घंटे की मैं बात कर रहा हूँ, वी हैव टू मेक चॉइस एट एवरी मोमेंट। हर क्षण हमें एक चॉइस लेनी है, हमारे पास सोचना है कि हमें क्या, हमारे लिए कौन सा विचार अच्छा है, क्या हमने कहना है वो अच्छा है, क्या हमने पढ़ना है वो अच्छा है, क्या हमने सुनना है वो अच्छा है। जब तक ये चीजें हम इन चीजों के ऊपर काम नहीं करेंगे, तब तक
हमारे लिए मेडिटेशन में सक्सेसफुल होना इतना आसान नहीं है। आप ये देखिए कि मैं कई लोगों को ऐसे को जानता हूँ जो ये कहते हैं मुझे जी 20 साल हो गए मेडिटेशन करते हुए एंड आई नो देयर वर्थ। मतलब क्या है कि 20 साल में उन्होंने मेडिटेशन जो किया उससे मिला कुछ नहीं है। अगर आप शुद्ध मन के साथ, स्वच्छ दिमाग के साथ मेडिटेशन में बैठते हैं तो आप बहुत जल्दी अचीव कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। तो हैविंग सेड दैट, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल। 4-5 साल पहले की बात है। एक ग्रुप है, स्पिरिचुअल ग्रुप, ऋषिकेश में, बहुत नामी ग्रुप है। और जो उनके जिन्होंने शुरू किया था, संस्थापक थे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका क्योंकि बहुत ही प्रेस्टिजियस ग्रुप है वो बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही पहुंचे हुए संत थे। और उनके विचार मैं आज भी पढ़ता हूँ। मेरे ख्याल 8-10 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई और उनका जो टेक ओवर था उनके शिष्य ने किया। वो भी बहुत कुछ अच्छा लिखते हैं, बहुत कुछ अच्छा बोलते हैं। 4-5 साल पहले एक मिनिस्टर वहां पर जाते हैं, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, सिर्फ इशारों में बात बता रहा हूँ आपको, बात सिर्फ समझने की है, इसलिए मैं किसी के नाम नहीं लेना चाह रहा। वो मिनिस्टर जो है ऑल ओवर इंडिया या कहो ऑल ओवर वर्ल्ड क्रिमिनलिटी और करप्शन के लिए नोन है। और वो जो उस संस्था का हेड है उसका बहुत स्वागत करते हैं। नेक्स्ट डे उनके पास एक पत्रकार जाता है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं आपको, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज और एनी अदर सेंस, कि जी आपने अपोजिशन के लीडर को अगर आ जाए तो उसको भी ऐसे ही करेंगे। कह रहा मैं उसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करूंगा। तो मैंने उसके बाद उस बंदे को, उस ग्रुप को फॉलो करना छोड़ दिया, क्योंकि आप क्या कह रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका व्यवहार क्या है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कहने को तो हमारे ग्रंथों में ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं, हम पढ़ पढ़ के कुछ भी बोल सकते हैं और अपने आप को ज्ञानी साबित कर सकते हैं, परंतु आपके जीवन में अगर वो व्यवहार नहीं है तो आपका सारा ज्ञान, सारी बातें बकवास हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो मेरा कहने का सारा अभिप्राय सिर्फ यही था कि हमें सबसे ज्यादा जो काम करना है अपनी मन की शुद्धि पर करना है, क्योंकि हम अब मेडिटेशन हमने एक प्रैक्टिस बना ली है हर संडे, इसलिए मैंने ये सारा कुछ कहा लेट अस स्टार्ट मेडिटेशन। और आज जो मैं मेडिटेशन आपसे बात करने जा रहा हूँ वो बहुत सिंपल स्टेप्स, वेरी वर्केबल, और मैं ये कहूँगा कि हमें रेगुलर, अगर हम कुछ और नहीं करते हैं, ज़्यादा टेक्निक्स के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, और ये सिंपल प्रोसेस फॉलो करते रहें, इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, इससे कम कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 2-3 बातें कहूँगा। माइंड जो है उसका काम है बाहर की ओर जाना, ये हम बहुत दिनों से बात कर रहे हैं, और मेडिटेशन में हमने करना क्या है, उसको अंदर की ओर लाना है। सबसे पहली चीज अंदर लाने के लिए माइंड को, वो है हमारी बॉडी। उस पर बहुत जल्दी टिक जाता है, शरीर के ऊपर अगर हम शरीर के से मन को जोड़ें तो बहुत जल्दी टिक जाता है उस पर, आत्मा तो बहुत दूर की बात है। सेकंड स्टेप है सांस, श्वास। जब हम उसे श्वास पे ले जाएंगे, पहले शरीर पे फिर श्वास पे, जब हम उसे श्वास पे ले जाएंगे फिर वो थोड़ा कंसंट्रेट करना शुरू कर देता है। तो ये 2 स्टेप्स जो हैं माइंड को कंसंट्रेशन के लिए हैं, ये हम करते आ रहे हैं सारे, मैं इसलिए संक्षेप में ही बात करूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि पहले मैं ज्यादा ले चुका हूँ। तीसरी चीज जो आती है वो आती है डिटैचमेंट, कि मन को हमने डिटैच करना है। वो कैसे करेंगे? जो अभी 2-1 श्लोकों पहले आया था कि स्वयं के द्वारा स्वयं को स्वयं में स्थापित करना, माइंड को हमने माइंड के द्वारा ही डिटैच करना है, ये तीसरा स्टेप है। चौथा स्टेप क्या है?
उसे एक बेटर अल्टरनेटिव प्रोवाइड करना, ये भी हम बात कर चुके हैं। और हायर थॉट देना, उसको उच्च श्रेणी का विचार देना, और वो क्या है? वो है भगवान। ठीक है, ये 4 स्टेप्स फॉलो करेंगे। लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले सुख मुद्रा में बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, सुखासन या चिन्ह मुद्रा, जैसे भी आपको सुविधा लगे। इजी होके बैठ जाएं, स्टिल रहें, क्योंकि स्थिर रहेगा शरीर तो माइंड भी स्थिर रहेगा। एक गहरी सांस लें और सांस छोड़ दें। इसके बाद हम मन को एक एक अंग करके शरीर पर लगाएंगे। सबसे पहले अपने पैरों के तलवे का ध्यान कीजिए। देखें कि क्या वे स्थिर हैं। अब पैरों की उंगलियों पर आए। पूरे पैर पर आए। दोनों टखनों पर आए। दोनों टांगों के पिंडलियों को देखें। इन्हें रिलैक्स करते रहें। अगर नहीं है, अगर जरा भी तनाव है किसी भी अंग में, उसको रिलैक्स करें। मन के द्वारा आप प्रत्येक अंग पर चलते रहें। इसके बाद घुटनों पर विचार करें। इसके बाद जांघों पर, थाइस, नितंब, इसके बाद पेट पर, छाती पर, दोनों हाथों पर, दोनों हाथों की उंगलियों पर, कलाइयों पर, फोर आर्म्स पर, बाजू का अगला हिस्सा, कोहनियों पर, बाजुओं के पिछले भाग पर, कंधों पर, गर्दन पर, सिर पर, सिर में ब्रह्मरंध्र पर। माथे पर, दोनों बाहों पर, बाहों के बीच आज्ञा चक्र पर, दोनों पलकों पर, दोनों आंखों पर, दोनों कानों पर, दोनों गालों पर, दोनों नासिक छिद्रों, नासिका छिद्रों पर, पूरी नाक पर,
दोनों होंठों पर, पूरे जबड़े पर, ठोड़ी पर, दोनों पैरों पर, दोनों टांगों पर, शरीर के सामने के भाग पर, पीठ पर, दोनों बाजुओं पर, पूरे सिर पर, पूरे शरीर पर, पूरे शरीर पर, एक बार फिर पूरे शरीर। अब अपनी श्वास पर ध्यान दें। देखिए हर श्वास के साथ आपका पेट फूलता और सिकुड़ता है। सांस पेट में लें, यह ध्यान रखें, छाती में नहीं। अब सांस के साथ उल्टी गिनती शुरू करेंगे। पहले 10, फिर 9। एक बार सांस लिया, छोड़ा, 10। मैं उल्टी गिनती करूंगा, आप साथ काउंट करते रहें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आशा है अब तक आपका माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा। ये दोनों स्टेप माइंड को कंसंट्रेट करने के लिए थे। स्वामी विवेकानंद कहते हैं इसके बाद हमें मन को डिटैच करना सिखाना चाहिए। तो डिटैच करने के लिए हमें मन को मन के द्वारा ही कंट्रोल करना है। इसमें हमें क्या करना है कि जब भी मन में कोई विचार आए तो उसे मन के द्वारा देखें कि वो विचार कहाँ से आ रहा है और कहाँ तक जा रहा है। मन के द्वारा उसे ऑब्जर्व करना है। जो भी मन में विचार आए उसे मन के द्वारा ही
देखें कि वो कहाँ से आता है, कहाँ जाता है। विचार का पीछा ना करें। मन को विचारों का केवल साक्षी बनाकर रखें, एक विटनेस की तरह मन के द्वारा देखते रहें कि मन में कौन से विचार आ रहे हैं। धीरे धीरे मन में उठने वाले विचारों की संख्या कम होती जाएगी। मन में उठने वाले विचारों पर लगातार नजर बनाए रखें। किसी भी विचार का पीछा ना करें। एक दृष्टा की भांति, एक विटनेस की भांति या साक्षी की भांति केवल विचारों का अवलोकन करें, विश्लेषण ना करें, उनको एनालाइज नहीं करना। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है प्रॉपर मेडिटेशन का। हमारे मन में दो तरह के विचार उठते हैं। एक तो बोलने की वजह से, एक देखने की वजह से। हमारा मन लगातार बात करता है और लगातार कोई ना कोई दृश्य क्रिएट करता है अपने लिए। वो किसी वस्तु का हो सकता है, किसी व्यक्ति का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए जो बोलने वाला मन है उसके लिए हमें एक बेहतर विकल्प देना है, मंत्र। वह मंत्र आपका गुरु मंत्र भी हो सकता है, खाली ओम भी हो सकता है, क्योंकि ओम से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। और दृश्य को रोकने के लिए हमें अपने इष्ट देव पर ध्यान करना है। तो मैं ओम का उच्चारण करूंगा। आप चाहें तो ओम का मन ही मन उच्चारण करें, अथवा अपने इष्ट देव का या गुरु मंत्र का उच्चारण करें। कोई भी छोटा सा मंत्र भी यूज कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कोई भी मंत्र। ओम हनुमंताय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, जो भी आपका इष्ट देव है, जो भी आपको सुविधाजनक लगे। और अपने इष्ट देव पर ध्यान करना है। तो मैं
उच्चारण शुरू कर रहा। ओ अपने ध्यान को एक स्वर्ण कमल के ऊपर केंद्रित करें, जिसमें आपके इष्ट देव स्थित हैं। बहुत ही मनोरम रूप है उनका। उनको देखते हटती नहीं है। आप जिसे भी मानते हैं, भगवती माता, शिव, कृष्ण, राम, हनुमान, जीसस, गुरु नानक, अल्लाह, जो भी आपका इष्ट है, उस पर ध्यान केंद्रित करें। निर्गुण पर आप करते हैं तो एक प्रकाश पर विचार करें, गोल्डन लाइट। उनके स्वरूप पर मोहित हो जाएं। ऐसा करें कि आपका पलक झपकने का भी मन ना करे उस दृश्य से। अपने मन में इतना सुंदर चित्रण करें उनका कि वो आपके आंखों से ओझल ना हो। एक स्वर्ण कमल के ऊपर वो बैठे हैं। आप अपने मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। मैं ओम का उच्चारण करूंगा। ओ मन ही मन आप ओम या मंत्र का उच्चारण करते रहें और इष्ट देव से आपकी नजरें ओझल ना हो। जब भी मन में कोई और विचार आए,
तो वापस अपने इष्ट देव पर ले आएं और उनके सुंदर मुखमंडल की आभा से मोहित होते रहें। ध्यान रहे आपका मन आपके ध्यान से आपके इष्ट देव ओझल ना हो। कोई भी दूसरा विचार आए उसे तुरंत अपने इष्ट देव के आभा मंडल से रिप्लेस कर दें। मन में मंत्र का उच्चारण चलता रहे और ध्यान में इष्ट देवता का स्वरूप चलता रहे। ये गहरी श्वास लें और प्रभु से कोई भी अपने मन मुताबिक अपने मन को भाने वाली प्रार्थना करें। मन ही मन, हे प्रभु
मुझे सद्बुद्धि दो। मेरा आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त करें, या कुछ भी जो भी आपको अच्छा विचार लगे। अब पूरे विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि विश्व के कल्याण की प्रार्थना किए बगैर हमारी की गई प्रार्थना फलित नहीं होगी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु। हरि ओम। अपनी आंखें नीचे की ओर पहले खोलें, फिर धीरे धीरे ऊपर खोलें। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सबकी कामना पूर्ण करें, सबका मंगल करें। भीतर है सखा तेरा, तू मन टिका के दे। भीतर है सखा तेरा, तू मन टिका के दे। अंतःकरण विज्ञान की, अंतःकरण विज्ञान की ज्योति जला के दे। भीतर है सखा तेरा, तू मन टिका के दे। भीतर है सखा तेरा, तू मन टिका के दे। है इंद्रियों की शक्ति बाहर की ओर जो, है इंद्रियों की शक्ति बाहर की ओर जो, बाहर की ओर से भीतर को मोड़ दो। बाहर की ओर से भी भीतर को मोड़ दो। कर द्वार सकल बंद, समाधि लगा के दे। कर द्वार सकल बंद, समाधि लगा के दे। अंतःकरण विज्ञान की, अंतःकरण विज्ञान की ज्योति जला के दे। भीतर
है सखा तेरा, तू मन टिका के दे। शुद्ध आत्मा से उसकी तू रचना का ध्यान कर। शुद्ध आत्मा से उसकी तू रचना का ध्यान कर। निश्चय ही झूम जाएगा, महिमा का गान कर। श्रद्धा की देवी रूठी हुई है, मना के दे। श्रद्धा की देवी रूठी हुई है, मना के दे। अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के दे। भीतर है सखा तेरा, तू मन टिका के दे। साथी पवित्र देव है, बिगड़ी बने ना क्यों। साथी पवित्र देव है, बिगड़ी बने ना क्यों। जीवन ये तेरा भक्ति रस में सने ना क्यों। भांति आदर्श भक्तों की जीवन बिता के दे। भांति आदर्श भक्तों की जीवन बिता के दे। अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के दे। भीतर है सखा तेरा, तू मन टिका के दे। मिलता है सखा तेरा इसी ही उपाय से। मिलता है सखा तेरा इसी ही उपाय से। मिलता नहीं है ये कहीं अन्यत्र जाए के। संतों की वाणी को तू आजमा के दे। संतों की वाणी को तू आजमा के दे। अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के दे। भीतर है सखा तेरा, तू मन टिका के दे। भीतर है सखा तेरा, तू मन टिका के दे। राणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन के लिए। और उससे भी बढ़कर सेशन से पहले जो उन्होंने बात कही कि डिपेंड करता है हम दिन के जो 15 घंटे हैं वो कहाँ पर व्यतीत करते हैं। तो अपने आप को हम ऐसी बातों में उलझने से बचाएं कि जहाँ जाने के बाद हमें मेडिटेशन में बैठने का अनुभव पूरी तरह से प्राप्त ना हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद राणा सर का। इस भजन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सर आप बोल लेना चाहेंगे? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, आनंद आया बिल्कुल। दोनों मेडिटेशन में भी